सत्संग जी प्यार से कहना मसूरी में इस रूप में ये सत्संग का आनंद सभी जहाँ ले रहे हैं और वो भाव भी मन में यही सभी के कि इस समय चाहते तो सब ये प्रकृति का भी आनंद ले सकते थे या कुछ और भी घूम के आ सकते थे, पर ऐसे स्थान पे आके ही सत्संग को ही प्राथमिकता जो सभी दे रहे हैं। भाव मन के वही ऊंचे सुचे भाव कि निराकार ये संतमति वाले संत, ये सब सद्रूप, ये जितना मिले कि जीवन को बदलने वाला एक एक वचन वो जीवन में उतरे, ये निराकार के दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा और फिर ये निराकार को मन में टिका के भक्ति को ऊंचे करना और अक्सर फिर वो भक्तिमय जीवन एक हर का हर समय का बनकर और वहीं फिर ये एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी जहाँ बात आती है कि अब जब भक्त बन गए हैं तो जीवन में फिर क्या करना है, वो फिर आधार अपना निराकार पे परमात्मा पे ही रखना है या फिर यही दुनियावी चाल चलते रहना है। क्योंकि अगर एक ऊपर के तौर पे देखें तो जो परमात्मा से वाकिफ नहीं है उसने भी अपने दिनचर्या में वही खाना पीना सोना जागना करना है और महात्माओं संतों ने भी वही कार्य करने हैं, क्योंकि शरीर तो सभी के सेम है, वो एक्टिविटी शरीर का बिल्कुल सेम है। तो फिर ये क्या है जो ब्रह्म ज्ञान में निराकार मिलने के बाद भी एक संसार में रहते हुए संसार से एक अलग जीवन जीना है, एक एकांत में मौन होके एक अपने आप को एक अलग तरह से नहीं गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी और ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कर्तव्य इतने गहरे कि जहाँ एक संत है सबसे पहले वहाँ समाज का हिस्सा भी, और जहाँ समाज का हिस्सा है तो जहाँ समाज के बने हुए नियमों को भी पालन करना है, पर अक्सर समाज में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक बिल्कुल अच्छी नहीं भी होती, तो क्या अपनाना है क्या छोड़ना है। अक्सर एक संत होने के बावजूद क्योंकि समाज में रह रहे होते हैं वो समाजवादी दृष्टि एक अपना मन का नजरिया एक आइडियोलॉजी भी वैसी बन जाती है जिससे फिर ब्रेक करना आसान अपने लिए भी नहीं लगता कि वैसे हम बोलते हैं हम इस विशाल परमात्मा के साथ तो जुड़ गए हैं पर सोच विचार विशाल नहीं कर पाते। फिर वही बात कि जो समाज में जैसे अगर सभी कह रहे हैं कि कुछ नियम है इस उम्र के हो तो इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इस नियम इस उम्र के हो तो फिर ये विवाह करना चाहिए, इस नियम इस उम्र, तो हर एक के पड़ाव अपने अपने, और वही कहीं संत भी फिर मन विचार करने की बजाय वो संकीर्ण टाइमलाइन से जुड़ जाते हैं कि एक तुलना मन में आती है कि ये व्यक्ति इस उम्र का ये उपलब्धि हो जानी चाहिए थी, और वही फिर दुनिया से जुड़े तनाव और ये कंपैरिजन्स ये सब आने लगते हैं, जबकि संतों का काम तो समाज का उद्धार है, पूरे संसार का उद्धार है। तो ये संकीर्ण सोचों को मन पे हावी क्यों होने देना। अक्सर सत्संग में भी आज भी जिक्र हुआ कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी एक जुड़ी रहे, तो चाहे वो भाव ये है कि हर कोई इस निराकार से जुड़े, पर कहीं ना कहीं हम वो फिर सामाजिक दृष्टि में वो एक सीड डाल रहे हैं कि पीढ़ी का मतलब फिर हमें भी दुनिया के उस दायरे में रहना है, किसी को इच्छा नहीं भी है विवाह की वो भी करें, आगे बच्चे भी करें, फिर वो पीढ़ी बने एक जीन कैरी ऑन हो। तो कैसे ये थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं अगर निराकार से जोड़े हैं तो बात वही समझे कि ये समाज की चीजों को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, पर सही कारण क्या है। अगर अपना मन करता है जो करने का जो सही लगता है और वो सही नापने का गलत नापने का पैमाना क्या, फिर वही ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि
कि सिर्फ अंधाधुंध भेड़ चाल कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाता। एक रोशनी, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, एक अपनी सही दिशा खुद बनाना, क्योंकि भक्ति भी हर एक की बहुत ही यूनिक है। ये रिश्ता हर एक का इस परमात्मा से जुड़ने का। तो वो सिर्फ एक नियमित रूप अगर बना लिया कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं चलो सत्संग, तो इसलिए सत्संग नहीं आना है। अपने अंदर से अगर आवाज है कि हाँ ये रूह की खुराक, ये निराकार, इससे एक में खोना है, संतों के चरण रज रही है, तो वो सही कारण होगा सत्संग आने का। कि सत्संग आएंगे सिर्फ शरीर को नहीं बिठाना, एक सोच को, एक दिमाग को, एक कान को भी ओपन रख के सारे वचनों को सिर्फ सुनकर नहीं मन में बिठाना है। और वो मन में बैठते ही वो जीवन क्रिया सुधार एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होगा, एक बाय प्रोडक्ट होगा। तो अक्सर हम खुद भी ये विचार के साथ जुड़कर अपने आप को इतने नियमबद्ध बना लेते हैं कि एक मुंह से तो कहते हैं कि अब ये बेअंत मिल गया है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, कण कण में भी है, और वहीं फिर इस बेअंत को अपने हिसाब से सीमित कर देते हैं कि कहीं किसी ने किसी समय में कुछ लिख दिया कि ये परमात्मा ऐसा है, ये अगर बख्शनहार है, ये कुछ भी गुण के साथ जोड़ दे, तो फिर वो इतना ज्यादा उसको पकड़ के ही बैठ जाते हैं कि अक्सर अगर फिर समय के हिसाब से कोई तब्दीली है, तब समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और, अब कुछ और, तो फिर वही सवाल उठते हैं कि ये तो बख्शनहारा, और अब ये अगर कोई चीज है उसको फिर वो बख्शने वाली बात नहीं। तो फिर वही क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये तो परिभाषा एक तालमेल नहीं बैठ रहा, ये एक्यूरेट नहीं लग रहा। तो बात वही कि ये निराकार जो है, इसके साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही फिर जीवन अपना हम सोच भी जहाँ एक सही सोच बनाकर जिएंगे, अपने कारण खुद बनाएंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि जोर जबरदस्ती से किसी ने कुछ सिखा पढ़ा दिया। जिस तरह उदाहरण हम मानवीय गुणों का भी लेते हैं कि अक्सर स्कूल से ही सिखाया जाता है कि व्यवहार मीठा बनाओ, अपने अंदर नम्रता लाओ, एक बेसिक कर्टसी, थैंक यू, सॉरी, ये सब इतना बचपन से ही चाहे सिखा देते हैं, फिर भी एक जीवन में हमें वो भाव मन के तब तक पूरी तरह से वो समर्पित भाव नहीं आता जब तक ये खुद मानवीय गुणों का सिर्फ उच्चारण नहीं करना, ये व्यवहार में जबरदस्ती न लाए पर खुद बने। प्यार करना नहीं, प्यार पहले बनना है। एक बार प्यार बन जाएंगे तो फिर वो शरीर, वो सोच, वो कर्म, वो बोल उसी दिशा में जाएंगे। ये विशाल निराकार से जुड़कर फिर खुद भी हम इतने विशाल होंगे कि किसी को जज नहीं करेंगे, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वरना अक्सर संसार में प्यार का ये लेबल देके बहुत ही एक हिंसा हो जाती है कि किसी घर के सदस्य को ही उदाहरण में देखें तो ये एक फोर्स आ जाता है कि अगर मुझसे प्यार है तो ये काम करना ही होगा। तो वहाँ कहाँ गया प्यार? ये तो कोई एक ऐसी बात है जो जबरदस्ती कराई जा रही है। अगर मुझसे प्यार है तो फिर ये नहीं, ये होगा। अगर प्यार है तो फिर एक डोमिनेशन है कि ये भाव मन के अपनी इच्छा छोड़ो, दूसरे की सोच, दूसरे के भाव अपनाओ। तो ये तो कभी परिभाषा प्यार की रही ही नहीं, क्योंकि प्यार ने तो हमेशा एक समर्पण सिखाया है, चाहे वो संसार के लिए हो, परमात्मा के लिए हो। जब ये सौदा प्यार का इस परमात्मा के लिए ऐसा नहीं रहता कि शरीर में तकलीफ है, कोई जीवन कहीं रुक सा गया है, एक परमात्मा ये कुछ ठीक से जीवन नहीं चला रहा है, जीवन जिस तरह, जिस टाइमलाइन से जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा। वही मन फिर ये जहाँ परमात्मा को भी कोसने के लिए तैयार, और वही फिर इतने सवाल मन में कि
ये अगर परमात्मा ने जीवन दिया है तो ठीक से क्यों नहीं हम जी पा रहे। एक अगर शारीरिक कमी अगर है, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, तो भी फिर ये या तो भय से भक्ति अब शुरू कि ये तकलीफ दूर हो जाए, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो जाए, तो या तो उस वजह से फिर परमात्मा का नाम जप रहे हैं, या फिर ये परमात्मा में वही कंप्लेन से शिकवे उस तरह का जीवन जी रहे हैं। जबकि भक्तों का तो बहुत ही सहज जीवन होता है। अगर परमात्मा ने शरीर के अंग ठीक रखे हैं तो भी मुबारक, नहीं रखे तो भी मुबारक, महल है तो भी मुबारक, झोपड़ी है तो भी मुबारक। बस बात वही कि हमें अपना प्रयास जो करना है एक संसार में ये जिम्मेवारियों पे लगकर वो प्रयास जारी रखना है। फिर बात वही कि प्रयास का हम खुद ही एक वेस्टेड एक अपना इंटरेस्ट ना बना लें कि अगर हम इस दिशा में यहाँ ये बीज लगाएंगे तो हमारे मुताबिक उतना ही पेड़ प्रफुल्लित होना चाहिए। नहीं, हमारा काम सिर्फ वो बीज लगा के एक पौधे में पानी डालना है, फिर इस परमात्मा पे है कि वो कितना प्रफुल्लित हो। तो बात वही कि हर एक से जहाँ एक जुड़ाव मन का रखना है, और वो मन का जुड़ाव इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है कि एक तरह का व्यवहार रखने से हम अच्छे इंसान बनेंगे। नहीं, वो अच्छा इंसान बनना वर्सेस एक स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हुए निरंकार से जुड़कर इंसानियत आ जानी, इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि अच्छा इंसान तो फिर सिर्फ अगर हम उस तरह माने कि जो मन में किसी की मदद कर दे, किसी के लिए दिल पिघले, या फिर कुछ एक अच्छे गिनने वाले जो काम होते हैं वो भी दिन से रात में कर दें, जरूरतमंद के लिए सर्दी है तो कम्बल पहना दें, ऐसे तो गुण करते करते ये कहीं ना कहीं इन्हीं से बंध के मान लेते हैं कि जीवन में आए हैं तो अच्छाई ही कर रहे हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, उसकी मदद करके उसका सपोर्ट बन के उसको कंफर्ट दे के। पर बात वही कि ये अच्छा इंसान बनकर भी ऐसी हरकत एक आदत करके भी मन में क्या है क्या नहीं, हम सत्संग भी आ सकते हैं, पर क्या पता क्या कारण है, हम इसलिए क्या आ रहे हैं कि एक आसपास वाले हमें देखें, हमारी प्रशंसा करें कि ये तो समय शुरू होने से पहले आ जाते हैं सत्संग, और अंत में भी सारा वाइंड अप करके जाते हैं, या फिर कोई इस वजह से भी आ जाता है कि एक कनेक्शंस बनेंगे, कोई हमें जानकार मिलेंगे, तो वो भी सही कारण नहीं है। और कैसे फिर अपने जीवन में कारण ही सत्संग आने का एक छोड़ देते हैं कि वो सही रीजन ना हो तो आने का भी कोई फायदा नहीं। और कैसे फिर एक इसके बिल्कुल अगर एक्सट्रीम बात की जाए तो अक्सर हम सत्संग से भी अपने भय को इतना जोड़ लेते हैं कि वो आज किसी कारणवश अगर सत्संग मिस हो गई तो ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये एक मन में उथल पुथल आ गई। तो बात वही कि सत्संग में आने का मन तो ये स्थिरता को प्राप्त करना है निराकार से जुड़ के। तो अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी कारण से अगर कभी सत्संग मिस भी हो रहा है तो हम वापस एंशियस होने लग गए कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज तो सत्संग नहीं कर पाए, या फिर कुछ और रीजंस, तो फिर ये सत्संग में आके भी हमने सही कारण से सत्संग नहीं करी। क्योंकि जैसे पानी का काम प्यास बुझाना है, तो अगर वही हो गया कि एक बेसिक नेचर जो सत्संग से हमें मिलना था, एक मन की प्यास बुझने का, तो अगर वही एक इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर एक आदि सत्संग किसी कारणवश ना पहुंच के भी अगर बेचैनी है तो भी वो सत्संग लाभदायक कहाँ ही हम कर पाए, जो ना सत्संग करने के समय में भी चिंता ही आ गई। तो कैसे अपने जीवन में हर किसी को जहाँ एक सेवा को भी करना है तो मदद की तरह नहीं, किसी को दिखावे रूप में नहीं, कुछ उसके पीछे ये कारण बना के नहीं कि सेवा करेंगे तो फल मिलेगा, एक बिल्कुल ही अपनी इच्छा खत्म करके हर एक को समर्पित होके ही एक सेवा होती है।
एक सुमिरन भी फिर बात वही कि चाहे शब्द रूप तो ये है कि तू ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो, पर वो बात वही कि एक ये और एक सुमिरन रूप के मन में फिर अरदास भी उठती है कि निराकार अपने साथ ये जुड़ाव बनाए रखना। जो भी एक मन में इस समय एक रेलेवेंट उस समय की हमारी स्थिति होती है, अक्सर वो भी मन से फिर निराकार से बयान हो जाती है। एक फिर वो भाव और वही फिर एक बहुत ही नैरो एक फाइन लाइन होती है जो अरदास और इच्छा के बीच की होती है। अरदास जो है वो निष्काम है, स्वार्थ नहीं है उसमें, वो अपने लिए चाहे हो हर एक के लिए हो, वो किसी एक मतलब से जुड़ी नहीं है। और जहाँ इच्छाएं हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, या मेरी अपनी कमी कोई महसूस होगी जिसकी पूर्ति चाह रहे हैं, या अगर किसी और के लिए भी, तो बात वही कि जब तक सुमिरन में अरदास है वो कबूल है। जहाँ फिर लालच या किसी और वजह से कोई इच्छा आ रही है, वहाँ हमें खुद देखना है कि हम इस परमात्मा से भी फिर एक शॉर्ट टर्म चीजों की डिमांड कर रहे हैं, जो हो सकता है आज तो कमी का एहसास दे रही है वस्तु, मांग लिया मिल गए और मिलते ही लगे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो फिर वो समय भी जहाँ हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते थे, उसको अपनी लालसाओं में, इच्छाओं में, वस्तुओं में, एक परिस्थिति बदलने में ही समय लगवा दिया। एक उस तरह से फिर मन को जहाँ हम निराकार को और डीपली और बसा सकते थे, उस समय भी हमें अपनी बहुत ही सामाजिक या आर्थिक या घर के माहौल को लेके ऐसी ही शॉर्ट टर्म अरदास बन गई। तो बात वही कि कैसे जीवन में हमें जहाँ इस संसार में आए हैं अपने रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, और सबसे पहले बात हुई कि सब बहुत अच्छी तरह ठीक से निभा सकते हैं, बस एक प्री रिक्विजिट ये निराकार का वास मन में हो, तो फिर मन चतुर चालाकियां नहीं करेगा। एक इंटेलिजेंस को भी हम पॉजिटिवली चैनलाइज करेंगे, एक इमोशंस भी जहाँ एक अक्सर कहा तो जाता है कि ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये लालच, ये भी और जोड़ते चले जाएं इसमें कि ये बहुत ही हानि कर देते हैं। पर बात वही कि अगर इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर हर कुछ है तो ये निराकार है, तो ये बहुत अच्छे से चैनलाइज होगा। जो उदाहरण भी कि अगर आग है उसको अगर हम सिंबॉलिकली एक क्रोध से भी जोड़ दें, तो देखें कि सिर्फ ये आग हमेशा क्रोध का काम अगर है, उसकी जहाँ जरूरत है, जहाँ आग नहीं वहाँ खाना भी नहीं पक सकता। तो ये बस बात वही कि ये जहाँ अच्छे गुण हैं, ये बुरे गुणों को भी कैसे चैनलाइज करके कुछ अच्छा नतीजा निकाला जा सकता है। जैसे अक्सर हम कुछ किसी को समझाना बुझाना चाहें, तो बात वही कि थोड़ा कभी एक स्ट्रिक्ट टोन भी लानी पड़ती है कि एक प्यार से जो पहले कोशिश करके भी फिर एक वो पनिशमेंट तो नहीं, पर एक अपनी बात को सामने रखना और स्पष्टता से रखना, पूरी कन्विक्शन से रखना। तो चाहे वो एक निरादर वाली टोन नहीं, बट एक थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन भी आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि दूसरे की भलाई उससे हो जाएगी। तो बात वही कि इस तरह देखें कि सभी निराकार ने बनाया है, तो बस वो संतुलित चीज हो, वो सारे इमोशंस, बुद्धि, हर कुछ जो जीवन में हमें मिली है उनका सदुपयोग होता जाए, तो फिर कुछ बुरा नहीं है। एक अच्छाई की ओर जीना है, एक अच्छाई बनना है। इस निराकार को इतना मन में बसा लें कि फिर एक में अवस्था कि ये निराकार और हम में वो फिर फर्क नहीं है, वो एक ही रूप है। और फिर ये चाहे सीमा, एक शरीर तो बहुत ही सीमित हाइट चौड़ाई का है, पर जो निराकार अंदर भार है ये तो असीम है। फिर ये शरीर की सीमाएं होने के बावजूद असीम होना संभव हो जाता है, और ये पोटेंशियल हर एक में है कि इस निराकार को जान के इससे एक में खोकर इसी को जीते जी भी बनते रहें,
इस शरीर में रह के भी और शरीर समाप्त होने के बाद भी फिर ये निराकार में मिलना है और यही मोक्ष है, यही साल्वेशन है, यही मुक्ति है। तो जहाँ सिर्फ मौत की इंतजार नहीं करनी मुक्ति लेने के लिए, जीवन मुक्त होना है, हर पल निराकार को याद रखकर जीते चले जाएंगे, तो वाकई ही फिर जीवन असली रूप में एक मुबारक जीवन है। फिर ये वही जो दासी एक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रही थी पहले, कि ये बिल्कुल भेड़चाल का रूप नहीं होगा, एक सोच को भी ठीक तरह उपयोग किया जाएगा, मनों के भावों को भी, इमोशंस को भी। तो फिर एक वाक्य में हमारा जो एक यूनिक इस दातार ने हमें गुण से बख्शा है, तो वो एक एक गुण हमारा हम अपने ही तरीके से जीवन जी भी सकेंगे इस निराकार को डालकर बीच में, और फिर वही एक यूनिकनेस से जो ब्लेस्ड हैं उसको दबाना नहीं पड़ेगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे एनहांस होंगे, एक हम अपने खुद के इंसान भी बनेंगे और इस दातार से जुड़कर फिर सिर्फ और सिर्फ निखार आएगा। फिर वो सिर्फ बोली भाषा में ही, जो अक्सर सत्संग से हम सुनते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी अपने आप ही मुंह पे बैठ जाती है कि दास, दासी, हंजी, महापुरुषों, महात्मा, एक ऐसे मीठे वचन वो सिर्फ एक ऊपरी सिखाई नहीं बनते, फिर वो मन में आते ही अपने आप अपना ही एक गुण बन जाता है। तो जितना ज्यादा अंत में वही बात दासी ने आज टाइम भी ज्यादा ले लिया कि कैसे एक निराकार से जुड़ेंगे, तो फिर वाकई ही एक सुधार होना ही है। और वो सुधार अगर हम एक सेकंड के लिए अपना मोटिव छोड़ भी दें सिर्फ इस वजह से कि निराकार से जुड़ेंगे, तो निराकार ही तो सब कुछ है और ये सब कुछ भरना है हमें, क्योंकि इसी की प्राप्ति के लिए हम संसार में आए हैं। और अगर एक सेकंड के लिए भाव छोड़ भी दें, ये बर्थ रीबर्थ को एक सेकंड के लिए साइड छोड़ भी दें, और ये भी अगर मान लें कि चलो कुछ नहीं होती है योनियां, कुछ एक साइकिल है नहीं, अभी हम आए हैं, तो इस जीवन को कैसे पूर्णता से जीना है, इसको कैसे पूरे एक एक पल में बी इन द प्रेजेंट मोमेंट जीना है, वो तभी संभव होता है अगर निराकार से जुड़े हैं। वरना तो पास्ट की बातें भी याद आती हैं, फ्यूचर की भी एक टेंशन रहती है, और इसके बीच में ये करंट पल को हम कोई ना कोई और सोच विचार में गवा देते हैं। जब निराकार से जुड़ते हैं तो हर पल इसको महसूस करते हुए कोई कार्य भी करेंगे तो दिशा अपने आप ही संवर जाती है, एक नजरिया अपने आप ही संवर जाता है, बेचैनियां खत्म हो जाती हैं। एक सिर्फ और सिर्फ प्यार बनकर ही फिर एक वो चिंता नहीं कि क्या हमारे हाथ में है, कितनी धन दौलत है, कहाँ एक खड़े हैं, जो सपने हैं वो पूरे हुए भी कि नहीं हुए, वो प्रयास जो है, वो भाव है, पर उसके पीछे वो एंशियसनेस नहीं है। एक खुद को अक्सर छोटा भी हम इस वजह से देखना शुरू कर देते हैं कि कोई सपना था पूरा नहीं हुआ, तो हम शायद उतने केपेबल नहीं है, क्या हो रहा है जीवन में। तो बात वही कि ये दातार अगर हरेक में है, हरेक का पूरा पोटेंशियल है, अपनी तरफ से वो पोटेंशियल को जीना है, और अगर फिर भी वो चीज अचीव नहीं हुई तो वो भी रजा है और उसमें बेचैन नहीं होना है। दातार कृपा करे हरेक पे कि बहुत ही सहज पावन जीवन जो जीने के लिए जीवन मिला है, उनको कोई भी फैक्टर्स फिर वो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना करें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उन सब से उठकर ये जो ब्लिस की, आनंद की अवस्था होती है, ये वही होती है कि ना सुख छू पाए ना दुख छू पाए, एक बस अपने मजे में ही जीते रहते हैं सब। उसी तरह ये आनंद के जीवन का हकदार जो हर कोई है, वो पूरे उस हक से अपना जीवन संवारते हुए जिए। सत्संग जी, धन्यवाद।